नमस्कार। इंडिया एग्री यूट्यूब चैनल देखने वाले सभी किसान भाइयों को श्रीपाल का प्यार भरा नमस्कार। किसान भाइयों, फरवरी का महीना जो है वो अब समाप्त होने जा रहा है और मार्च का महीना शुरू होने जा रहा है। और फरवरी के महीने में हमने देखा कि बहुत ज़्यादा गर्मी जो है वो फसलों के लिए थोड़ा सा नुकसानदायक साबित हो रही है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि फरवरी लास्ट में फिर थोड़ा सा मौसम जो है वो बदलेगा और कुछ राहत मिलेगी, तापमान में थोड़ी कमी होगी और उसके बाद में आगे निर्भर करेगा मार्च के मौसम पर। इस चैनल के माध्यम से आज हम बात करेंगे सभी फसलों के बारे में जो इस सीज़न की आने वाली जो फसलें हैं, सरसों, चना, गेहूं और जौ, इनके बारे में बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे हम ग्वार के बारे में। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के निशान को दबा करके नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आपको समय समय पर फसलों की खेती की महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो मिलती रहे। सबसे पहले बात करते हैं सरसों की। सरसों इस सीजन की नई सरसों की शुरुआत हो चुकी है और कुछ मंडियों में हमने देखा है कि सरसों की नई डेयरियां जो है वो आने लग गई है। और सरसों के भावों की अगर बात करें तो भाव इस बार सरसों के बहुत ज़्यादा नीचे हैं और न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे सरसों की डेयरियां जो है वो किसानों की बिक रही है। यानी 5,000 के आसपास किसानों की डेयरियों, सरसों की डेयरियों के भाव जो है वो अभी बाजार में चल रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि भावों में कुछ राहत मिलेगी किसानों को, नहीं तो सरकारी खरीद पर भी सरसों किसान भाई अपनी तुलवा सकते हैं। 5,500 रुपये प्रति कुंटल के आसपास किसानों को एमएसपी के भाव जो है वो मिलेंगे। इसमें प्रक्रिया जो है वो आने वाले दिनों में नोटिफिकेशन जारी हो सकते हैं और कोई सूचना जो है वो मिल सकती है और उसके तहत किसान भाई जो है वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा करके और सरसों सरकार को तुलवा सकते हैं अगर भाव नीचे रहते हैं तो। फसल की अगर बात करें तो पिछले साल या पिछले 2-3 सालों में सरसों का जो उत्पादन था वो उत्पादन इस बार नहीं बैठेगा। ये हमने शुरू में ही कहा था सरसों की फसल की स्थिति को देख करके। और उसके बाद में सरसों में जो पाले से नुकसान हुआ तो उससे भी सरसों को काफ़ी नुकसान हुआ था, फसल को काफ़ी नुकसान हुआ था और उतारा जो है वो पिछले साल से करीब करीब 1 कुंटल प्रति बीघा कम रह सकता है। तेल की अगर बात करें तो सरसों में तेल की मात्रा भी इस साल कम रहने की उम्मीद है। सबसे पहले हम सरसों का ये खेत देखते हैं, ये वीडियो देखते हैं और सरसों की स्थिति देखते हैं। पश्चिमी राजस्थान में सरसों की कटाई जो है वो शुरू हो रही है। बॉर्डर एरिया में सरसों की कटाई धीरे धीरे अब शुरू होने जा रही है, लेकिन मध्य राजस्थान में और उत्तरी राजस्थान में अभी सरसों की कटाई में कम से कम 15-20 दिन लग सकते हैं। देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से। ये सरसों की फसल आप देख सकते हैं और ये गंगानगर जिले की है, सूरतगढ़ तहसील की सरसों है। और ये सरसों जो आप देख रहे हैं फसल ठीक है, अच्छी है। हालांकि पिछले साल के मुकाबले इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर के इसको ठीक मान सकते हैं। और इसका उत्पादन जो है वो 3 से 4 कुंटल, 3-3.5 कुंटल प्रति बीघा के आसपास रहने की उम्मीद है। यही इसी खेत में पिछले साल जो सरसों थी उसका उत्पादन जो है वो 5.5 कुंटल प्रति बीघा के आसपास हुआ था। हालांकि इस बार इसकी बिजाई थोड़ी सी पछेती है और ये नवंबर महीने की शुरुआत में, अक्टूबर महीने के लास्ट में इसकी बिजाई हुई। लेकिन इससे अच्छी बात ये है कि ये थोड़ी सी पछेती होने के कारण ये आप देख सकते हैं, तो थोड़ी पछेती होने के कारण इसमें क्या है कि पाले की मार कम पड़ी और पाले की चपेट में ये नहीं आई। हालांकि अभी इसकी कटाई शुरू होने में कम से कम 15 दिन यानी 10 मार्च से लेकर के 15 मार्च के बीच इसकी कटाई शुरू होगी। फसल अभी एकदम पकाव की स्थिति में है, अब इसमें पानी बंद कर दिया जाएगा और धीरे धीरे ये पकाव की तरफ बढ़ेगी। फूल इसमें सारे समाप्त हो चुके हैं, फूल डाल चुकी है और ये आप देख सकते हैं, ये देखिए ये फलियां बन करके अब तैयार हो गई। दाना इसमें तैयार है, लेकिन दाने के पकाव में अभी थोड़ा इसमें समय लगेगा और ये लगभग 15 मार्च के आसपास इसकी कटाई जो है वो शुरू हो जाएगी और 25 मार्च के आसपास ये बाजार में। तो ये सरसों की फसल आपने देखी और खेत आपने देखे। अब बात करते हैं जौ की। मित्रों, जौ मध्य राजस्थान में और पश्चिमी राजस्थान में इस बार जौ की बिजाई जो है वो पिछले साल से
कुछ ज़्यादा हुई है, जो की बिजाई बड़ी है। पिछले साल भाव अच्छे थे और जो का उत्पादन जो है वो भी पिछले साल अच्छा हुआ। उसके बावजूद भी अच्छे किसानों को भाव मिले, 3,000 रुपये प्रति क्विंटल के आसपास भाव मिले और उससे उत्साहित होकर के किसानों ने जौ की बिजाई जो है वो बढ़ाई है इस बार। और फसल भी आज के दिन जौ की देखें तो बहुत शानदार फसल जौ की हमें नजर आ रही है। और उतारा भी जौ का जो है वो पिछले साल के आसपास रह सकता है, क्योंकि जौ में पाले से ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था। जब पाला पड़ा था उस वक्त जौ की बल्लियां जो है वो अंदर थी, निकली नहीं थी बाहर, और इस वजह से जौ में नुकसान कुछ कम हुआ। अगेते, हालांकि अगेते जौ में थोड़ा सा नुकसान हुआ था, लेकिन बहुत ही कम नुकसान जो है वो जौ को हुआ था। ये जौ का वीडियो मैं आपको दिखाता हूं, देखिए। ये आप देख सकते हैं जौ का खेत, और हालांकि ज़्यादा अगेता नहीं है, और इसकी बिजाई जो है वो अक्टूबर महीने के लास्ट में हुई है। और ये जौ का खेत आप देख सकते हैं, जौ की फसल आप देख सकते हैं, बल्लियां जौ की निकल चुकी है, दाना जौ में अभी तैयार हो रहा है, और इसके कटाई होने में कम से कम अभी 15 से 20 दिन और लगेंगे, और 20 दिन के बाद ये पक करके लगभग तैयार हो जाएगा, और 15 से 20 मार्च के आसपास इसमें कटाई शुरू हो जाएगी। मित्रों, पिछले साल भी बहुत अच्छा उत्पादन रहा था जौ का, और पकाव भी बहुत अच्छा था। भावों की हम बात कर ही चुके हैं, इतने अच्छे भाव थे। और ये आप देख सकते हैं जौ का खेत। हाइट इसकी अगर बात करें तो लगभग 4 से 5 फीट के आसपास है। अभी इसमें थोड़ी सी हाइट और बढ़ेगी, हालांकि ये पकाव की तरफ है, और धीरे धीरे अब ये कठोर होता जाएगा, और पकाव की जो प्रक्रिया है वो अब इसमें शुरू हो चुकी है। और उत्पादन की अगर बात करें तो लगभग 10 से 12 क्विंटल प्रति बीघा के आसपास इस जौ का उत्पादन जो आप देख रहे हैं, इस खेत का, इस फसल का जो उत्पादन है वो रह सकता है। यही उत्पादन लगभग पिछले साल रहा था। जो कि फसल पिछले साल जैसी है, फसल में कोई कमी नहीं है। मौसम आगे का अनुकूल चाहिए, मार्च का मौसम जो है वो बिल्कुल अनुकूल चाहिए। और इसकी वैरायटी की अगर बात करें तो ये RD 2035 यानी RD 2035 के नाम से इसकी वैरायटी है, और इसका जो उतारा है वो बहुत अच्छा रहता है, बहुत शानदार उतारा इसका रहता है। और अगर लेब की बात करें तो अच्छा पकाव अगर इसका होता है तो लगभग 40 से 42 TCW का इसका जौ का इसकी लेब रहती है। तो ये आप देख सकते हैं। जौ की खेती आपने देखी। और भावों की अगर बात करें तो किसानों को इस बार जौ के जो भाव है वो 2,000 रुपये प्रति क्विंटल के आसपास मिल सकते हैं, या इससे ज़्यादा भी रह सकते हैं, लेकिन 2,000 के आसपास भाव रहने की संभावना है। आज के दिन अगर जौ की बात करें तो 2200-2300 रुपये के भाव जौ के मंडियों में, डेयरियों के जो भाव है वो चल रहे हैं। लेकिन जैसे ही फसल आएगी, थोड़ा सा उत्पादन का, प्रोडक्शन का और बाजार में अराइवल का असर दिखेगा तो हो सकता है थोड़ा बहुत कुछ मंदा हो जाए, लेकिन सामान्यतः 2,000 रुपये के आसपास जौ की डेयरियां जो है वो बाजारों में बिक सकती है। अब बात कर लेते हैं गरीब ग्वार की। गरीब ग्वार मित्रों इसलिए क्योंकि इसके भाव जो है वो 6,000 रुपये के आसपास किसानों को मिलने चाहिए। लेकिन एक बार हालांकि 6,000 रुपये के भाव जो बाजारों में किसानों की डेयरियों के मिले थे, लेकिन उसके बाद लगातार इसमें मंदी ही मंदी देखी जाती है, क्योंकि थोड़ा सा भी जब ग्वार बढ़ता है तो कोई न कोई कारण से किसी न किसी तरीके से इसको मंदा कर दिया जाता है। और आज के दिन अगर बात करें तो ग्वार की डेयरियां जो है वो बाजारों में 5300, 5400, 3,000, 400, 500 के आसपास डेयरियां बाजारों में ग्वार की बिक रही है। अभी तक शादियों का सीजन था, किसान भाइयों ने ग्वार खूब बेचा था। 5,500 रुपये से लेकर 5700-5800 रुपये तक किसानों की डेयरियां जो है वो बिकी थी। लेकिन अब ग्वार की आमदनी जो है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी आने वाले दिनों में। अब किसानों का जो ग्वार इस साल का, इस सीजन का जो बिकना था वो लगभग बिक गया। अब आने वाले दिनों में सरसों की, जौ की अराइवलें जो है वो शुरू हो जाएगी, और एक राहत किसानों को मिलेगी नई फसल आने से। तो उसके बाद जो किसान भाई ग्वार रख के बैठे हैं वो इन भावों में, इतने नीचे भाव में ग्वार नहीं बेचेंगे, और आने वाले दिनों में ग्वार की आमदनियां जो है वो मंडियों में ना के बराबर देखने को मिलेगी। बहुत ही कम मात्रा में ग्वार आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। डिमांड की अगर बात करें तो अच्छी डिमांड, सामान्य डिमांड जो इस साल
अपेक्षित थी, जो उम्मीद थी, वो डिमांड लगातार ग्वार गम की चल रही है फॉरेन में, और ग्वार की क्रेसिंग भी हो रही है, लेकिन आमदनियां ज़्यादा नहीं है। उसके बावजूद भी ग्वार के भावों को लगातार मंदा किया गया है, लेकिन ज़्यादा दिन इतना मंदा ग्वार नहीं रहना चाहिए। किसानों को ग्वार के अच्छे भाव मिलने चाहिए। जायज़ भाव जो है वो 6,000 रुपये प्रति क्विंटल के आसपास है, जो लागत का, किसानों की लागत का मूल्य जो है वो पूरा कर सके। इसलिए 6,000 से नीचे ग्वार किसान भाई नहीं बेचेंगे, और 6,000 के आसपास जब भाव आएंगे तो उसके बाद में किसान भाई देखेंगे। लेकिन कुल मिलाकर के बात यही है कि अब आने वाले दिनों में नई फसल की, नए सीजन की शुरुआत हो जाएगी, और किसानों की ग्वार की जो आमदनियां है वो किसानी आमदनियां अब मंडियों में देखने को नहीं मिलेगी। मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से हमारा ये प्रयास रहता है कि आप सभी तक सही और सटीक जानकारी जो है वो आप तक पहुंचाई जाए। हमारा भावों से कोई लेना देना नहीं होता, तेजी मंदी से हमारा कोई लेना देना नहीं होता। कुछ मित्रों का कमेंट आता है कि ग्वार क्या भाव हो सकता है, ग्वार किस भाव कब जा सकता है, तो मैं आपको बता दूं कि इन सारी बातों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। बाजार में जो सही और सटीक बातें होती है, बाजार की जो जानकारी होती है, जो खबरें होती है, वो आप सभी तक पहुंचाने का हमारा प्रयास रहता है। बेचना, खरीदना, करना, ये आप अपने विवेक से तय करें, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकॉन के निशान को दबा करके नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि आप सभी को सही जानकारी समय समय पर मिलती रहे। आप सभी को वंदे मातरम, जय हिंद।